हे वेलकम बैक गाइस, दिस इज अंसारी सर। मैं अपने इस चैनल पर एक बार फिर बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ। गाइस, मेरा ये मानना है कि आपके इंग्लिश सीखने की जर्नी में यह प्लेटफॉर्म थोड़ी सी आपकी मदद कर रहा है, ताकि आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, कोई भी बुक दी हुई है उसे ट्रांसलेट करना आसानी से आप सीख जाए। आवाज़ मेरी थोड़ी सी बैठी हुई है, सो आई होप कि आप नेवर माइंड। चलिए, एक स्टोरी है उसे ट्रांसलेट करते हैं। उसे ट्रांसलेट करेंगे, एक एक वर्ड की मीनिंग सीखेंगे और इसमें ग्रामर्स के आए हुए सारे रूल्स को समझेंगे। तो गाइस, आज मेरा टॉपिक है द काइट विथ अ स्माइल। द काइट, पतंग, विथ वाली अ स्माइल, मतलब मुस्कान, एक मुस्कान वाली पतंग। कौन सी पतंग? एक मुस्कान वाली पतंग। यहाँ विथ का मतलब तो साथ या के साथ होता है, यहाँ वाला वाले के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। ओके गाइज, चलिए देखते हैं। मॉन्ग कॉट अ ब्यूटीफुल न्यू काइट। मैं कुछ टफ वर्ड की हिंदी पहले लिख देता हूँ। गॉट अ ब्यूटीफुल न्यू काइट। मॉन्ग नाम है, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट, एक ब्यूटीफुल सुंदर न्यू काइट। मॉन्ग ने एक सुंदर पतंग मिला। मॉन्ग को एक सुंदर पतंग मिला। काइट इन हैंड, काइट पतंग इन में हैंड, पतंग हाथ में। ही रन टू द पार्क, पतंग को वो हाथ में लिया और पार्क की ओर भाग गया, पार्क की ओर दौड़ता हुआ भाग गया। हिज फ्रेंड सीरो, उसका दोस्त सीरो, हेल्ड द काइट एंड थ्रू इट अप, उसका दोस्त सीरो हेल्ड, पकड़ा, द काइट, पतंग को, एंड और थ्रो, थ्रो का सेकेंड फॉर्म थ्रो, इट, इसे, अप, ऊपर फेंका। उसका दोस्त ने उस पतंग को ऊपर फेंका। मॉन्ग पुल्ड द स्ट्रिंग, मॉन्ग ने डोरी को खींचा, पुल्ड किया। द काइट वेंट अप, द काइट, पतंग, गो का सेकेंड फॉर वेंट, अप, ऊपर, पतंग ऊपर गई, एंड और, कम का सेकेंड फॉर्म केम, आई, डाउन, नीचे, एट वंस, तुरंत। जैसे ही उसने पतंग को ऊपर भेजा, पतंग वापस नीचे आ गई। क्रैश, क्रैश मतलब यानी मंजिल तक नहीं पहुंची और वह टूट गई। ओके गाइस, नेक्स्ट इज मॉन्ग वाज एंगर, मॉन्ग था गुस्सा। ही एंड सीरो ट्राइड अगेन एंड अगेन, वह और सीरो, कहानियाँ सब की सब सिंपल पास्ट टेंस में होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म। यहाँ भी ट्राई का सेकेंड फॉर्म ट्राइड है। ही और सीरो ट्राइड, प्रयास किया, कोशिश किया, अगेन एंड अगेन, बार बार, बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, द काइट केम डाउन, पतंग नीचे की तरफ आ जाती थी। क्रैश, क्रैश मतलब मंजिल तक नहीं पहुंचना, बिखर जाना, टूट जाना, खत्म हो जाना। मॉन्ग कॉट मोर एंड मोर एंग्री, मोर, मॉन्ग, गेट का सेकेंड फॉर्म कॉट, मॉन्ग, अधिक से अधिक बार, मैक्सिमम बार वो नाराज हो रहा था, उसका गुस्सा बढ़ रहा था। ही सेड, उसने कहा, आई विल नेवर ट्राई टू फ्लाई दैट काइंड अगेन, उसने कहा, मैं फिर उस पतंग को कभी नहीं उड़ाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बार बार वो फेल हो रहा था। अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने कहा कि मैं इस पतंग को कभी नहीं उड़ाऊंगा। ही वेंट, वह गया, होम, घर, एंड और, पुश्ड द काइट अंडर हिज बेड, पुश्ड का मतलब होता है दबा देना। ही वेंट होम, वो घर गया और पतंग को अपने पेट के नीचे दबा दिया, क्योंकि पतंग उड़ नहीं रहा था
और उसने मन में नाराज़गी थी कि अब मैं इस पतंग को कभी नहीं उड़ाऊंगा। बट लेकिन एट नाइट, रात में, ही हैड एन आइडिया, लेकिन रात में उसे एक आइडिया सूझा, उसके पास एक आइडिया आया। ही पेंटेड अ स्माइलिंग फेस ऑन द काइट। ही, वह, पेंट का सेकेंड फॉर्म पेंटेड, वह पेंट किया एक स्माइल फेस, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, ऑन द काइट, पतंग पर। ही वॉज नॉट एंगर एनी मोर, वह नहीं था अब अधिक नाराज। ओके, क्योंकि उसने पतंग पर स्माइल फेस बना दिया था। ही ऑल्सो बिगन टू स्माइल, ही ऑल्सो बिगन टू स्माइल, वह फिर मुस्कुराने लगा। बिगिन टू का मतलब होता है लगा, लगी, लगे। वह फिर मुस्कुराने लगा। ओके गाइस, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मॉन्क एंड शिरो वेंट टू द पार्क अगेन। अगली सुबह मॉन्क और शिरो वेंट, गए, टू द पार्क, पार्क में, अगेन, एक बार फिर। शिरो हेल्ड द काइट एंड थ्रेव इट अप, शिरो ने पतंग को पकड़ा और द काइट, और एक बार थ्रेव, फेंका, इट अप, ऊपर की तरफ। वाओ! जैसे ये पतंग ऊपर की तरफ उड़ी, शिरो और मोंग के मुंह से आवाज़ निकली, ओशे, ओशे, मतलब वाह के सेंस में इसको लेते हैं। अप वेंट द काइट, पतंग ऊपर की तरफ गई। अप एंड अप, और ऊपर, एंड अप, और ऊपर, और ऊपर। एवरीवन, हर कोई, बिगिन टू स्माइल लाइक द काइट, हर कोई मुस्कुराने लगा, जस्ट लाइक काइट की तरह, पतंग के ऊपर जिसने एक स्माइल फेस बनाया था वैसे ही वहाँ सब लोगों ने मुस्कुराने लगा। गाइस, तो इस स्टोरी से हमें ये बात, सबक सीखने को मिला कि अगर हमें किसी काम में एक बार नाकामयाबी मिलती है तो हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें अपने तरीके को बदलना चाहिए और सही दिशा में मेहनत करना चाहिए। कहाँ गलती हो रही है यह देखना चाहिए और एक न एक दिन पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से 100% आप एफर्ट करेंगे तो आप सब कुछ सीख जाएंगे। अंग्रेजी कौन सी बड़ी चीज़ है। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। गाइस, अगर ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर अपने इस चैनल पर अंग्रेजी के सारे कंटेंट लेकर आता हूँ और आपको अंग्रेजी सिखा के छोड़ूंगा। बस आप जिद्दी हो जाइए कि मैं सीख कर छोड़ूंगा। तो दिल्ली इंग्लिश क्लासेज वो आपसे प्रॉमिस करता है कि आपको अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ सिखा के छोड़ूंगा। चलिए, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। मैं अंसारी सर फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।